बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़दूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद गिल और ये है मजदूर दुनिया। साथियों, हम बात कर रहे हैं पंजाब लेबर कोड 2026। उसका चैप्टर है 2.6 और उसका सेक्शन जो है 115 है। उसको अगर मैं पहले पढ़ दूं आपको, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा एक गैप है, एरिया है, जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है और जो वर्कर्स लेबर मूवमेंट का, ट्रेड यूनियंस का कंसर्न होना चाहिए। बस एक तरफ तो हम कहते हैं कि सारे वर्कर्स पे लगेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पार्ट 2 है, जो कि FPRW से रिलेट करता है, वो कहता है कि ये पार्ट जो है सारे वर्कर्स पे अक्रॉस द बोर्ड लगेगा। वो भी पढ़ के लाइन आपको बताता हूँ। फिर प्रिंसिपल को कोशिश की गई है, जगह जगह मैंने देखा है कि प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रिंसिपल को मुबर्रा करने की कोशिश की गई है मुख्तलिफ जगह में। वो भी उसकी डेफिनेशन प्रिंसिपल की हम उसको देखेंगे आज, चैप्टर 1.2 है शायद। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये पार्ट 4 जो है उसका भी जो प्रीएम्बल है या उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसको भी देखेंगे। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और वो उसके हवाले से क्यों जो है ये पार्ट जो है या कलेक्टिव बार्गेनिंग या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं बनती। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं जो सेक्शन है 115। इसका टाइटल है कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड वर्कर्स। अब ये आप टाइटल से देख लें, वर्कर्स एंगेज बाय प्रिंसिपल्स मे बार्गेन कलेक्टिवली विद देम, यानी प्रिंसिपल्स के साथ इन अकॉर्डेंस विद, ए है पार्ट 4 ऑफ द कोड, पार्ट 4 कोड का जो उसके मुताबिक, और बी है इफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 4 आर नॉट एप्लीकेबल इन द मैनर प्रेस्क्राइब, कॉमे के बाद। यानी जो वर्कर्स इंगेज है प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल जो कि सबसे ऊपर है, जिसने कॉन्ट्रैक्टर हायर किए होते हैं, जो कि एम्प्लॉयर भी है सर्टेन केसेस में, तो उसने उन वर्कर्स का, उसने जो वर्कर्स एंगेज किए हैं वो वर्कर्स कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते हैं विद प्रिंसिपल। और वो जो पार्ट 4 में प्रोविजन है उसकी लाइट में, अगर वहां पे नहीं है तो वो रूल्स में आ जाएंगे। अब रूल्स कितने बनेंगे और किस किस में क्या क्या शामिल, असल में ना जो लॉ में होता है वो सामने होता है, रूल्स लोग अमूमन देखते नहीं क्योंकि वो एप्लीकेबिलिटी के हवाले से होते हैं और वो अप्लाई करने वाला देखता है उसको, वो पब्लिक नहीं देखती, तो उसको उतना वो नहीं होते क्योंकि, और उसकी लिमिट होती है कि जो प्रिंसिपल जो लॉ है उसके नीचे उन्होंने आना है, चूंकि उसका बेबी होता है तो उसके नीचे उन्होंने आना है। जब आप बहुत सारी बातें उन पे डालते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो रूल जब बनते हैं तो उसके लिए लिमिटेड टाइम होता है, उसके लिए लिमिटेड लोग होते हैं, तो उसको इस लॉ के पैरामीटर्स में, उसके इम्पैक्ट में रहते हुए उसको करना होता है। लेकिन वो ये है कि उसमें इतनी बातें जब आपने डाल दी तो फिर ये रूल्स में इसको लाना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये पार्ट जो है CBA वाला है, ट्रेड यूनियन वाला है, और इसके अलावा जो 4 और एरियाज हैं वो सारे लगेंगे हर किस्म के वर्कर्स पे। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको, अगर पार्ट के शुरू में हम जाएं तो वो मैं आपको वो प्रोविजन बताता हूं। ये है पार्ट 2 का चैप्टर 2.1, जिस पे ऑलरेडी हमने बात की है और उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये पार्ट 2 जो है, जिसका हम सेक्शन 115 जो है जिस पे बात कर रहे हैं, वो पार्ट 2 का हिस्सा है। और उस पे ये कोड कहती है, मैं पढ़ देता हूं, सेक्शन 14 है, उसका सब सेक्शन 2 है, कहता है दिस पार्ट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स एंड वर्क प्लेसेस टू विच द कोड अप्लाइज including comma but not limited to employers, principals, occupiers, contractors, subcontractors, comma and workers as defined in 1.2। यानी ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट 2 है FPRW वाला, ये सारे वर्कर्स पे अक्रॉस दी बोर्ड लगेगा, या आप कह लें एम्प्लॉइज पे भी लगेगा, वर्कर्स पे भी लगेगा। तो अब जो 115 है, इसका मतलब है वो एक्सक्लूड कर रहा है, वो लिमिटाइज कर रहा है कि 115 है उसके तहत जो प्रिंसिपल और वर्कर्स के दरमियान जो बार्गेनिंग होगी वो
या तो पार्ट 4 जो है उसमें जो प्रोविजन है उसकी लाइट में होगी, या उसमें नहीं है तो एज में भी प्रेस्क्राइब हो। अगर हम पार्ट 4 को थोड़ा सा देख लें कि पार्ट 4 में है क्या, पार्ट 4 को अगर हम जब देखते हैं तो उसमें आता है दिस पार्ट अप्लाइज टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स एज डिफाइंड। अब वो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, इंटर्न्स एंड अप्रेंटिसेस। ये फॉर्मल सेक्टर में भी हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा कि यह वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं, वर्कमैन की डेफिनेशन में आते थे पहले किसी फॉर्मल इंडस्ट्री में। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। अब ये 7 कैटेगरीज हैं जो कि इसमें शामिल है। इसका सेकंड जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 शैल अप्लाई टू ऑल वर्कर्स इन दिस पार्ट। द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 जो कि PRW है शैल अप्लाई टू ऑल वर्कर्स इन दिस पार्ट। अब देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो ये 7 कैटेगरीज के वर्कर्स हैं। वर्कर्स वहां लिखा हुआ है जो सेक्शन 15(115) को अगर हम पढ़ें वो कहता है वर्कर्स एंगेज बाय प्रिंसिपल्स। अब देखें जरूरी नहीं है इस कैटेगरी में वो वर्कर, ये 7 कैटेगरीज आप पहले ये भी देख लें, वो 7 कैटेगरीज के अलावा भी वर्कर होंगे। तो वो जो है जितने भी वर्कर्स एंगेज हैं प्रिंसिपल से, आप प्रिंसिपल को देख लेते हैं। प्रिंसिपल को जब हम देखते हैं डेफिनेशन के चैप्टर में, डेफिनेशन है प्रिंसिपल की, वो कहती है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एंड ऑक्युपायर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन हु इन कनेक्शन विद द एनी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और अंडरटेकिंग कैरीड ऑन बाय हिम, engages any other person otherwise than under an employment agreement, including under a contract for services. A जो है टू प्रोवाइड एनी लेबर और गेन और रिवार्ड, बी जो है टू डू एनी वर्क फॉर गेन और रिवार्ड, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन दैट एंगेजेस अ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। कुछ चीजें काफी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। 7 का सबसेक्शन 4 देखिए तो अ प्रिंसिपल दैट एंगेजेस अ वर्कर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर शैल बी डीम्ड टू बी द एम्प्लॉयर ऑफ दैट वर्कर। अब ये जब हम पढ़ते हैं तो इसको देख के ये जो 115 है वो फिर कंट्रोवर्शियल बन जाता है आपस में। अगर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर तो वो वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयर्स के हवाले से का वोट भी है, वो CBA का पार्ट भी है, यूनियन का पार्ट भी बन सकते हैं, और वो कलेक्टिवली बार्गेन उसी तरीके से करेंगे जो फॉर्मल तरीका होगा। और उसको आप फेंक रहे हैं, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो इसको हमें देखने की जरूरत है, इस पे ट्रेड यूनियन वालों को इसमें इस पे बात करने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 115 की, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड वर्कर्स है। ये एक तो ये है कि ये प्रिंसिपल को निकालने की कोशिश की गई है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसका लिंक अगर हम डेफिनेशंस के साथ करें या पार्ट 2 की एप्लीकेबिलिटी के हवाले से बात करें, या इवन जो पार्ट 4 है जिसको अप्लाई करना है उसकी कैटेगरीज के हवाले से बात करें, या उसका पार्ट जो है सेक्शन 215 पे है, पार्ट 2 उसका सेक्शन 215 का सब सेक्शन 2 जो है उस पे बात करें तो मजीद कंफ्यूजन होती है। सब सेक्शन 215 का पार्ट 2 कहता है द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 शैल अप्लाई टू ऑल वर्कर्स इन दिस पार्ट। यानी पार्ट 4 का जो सेक्शन 215 है उसका सब सेक्शन 2 कहता है कि इसका पार्ट 2 है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन से रिलेट करता है, वो एज इट इज इस पार्ट पे भी अप्लाई होगा, जो कि 7 कैटेगरीज ऑफ वर्कर हैं। और जरूरी नहीं है ये जो कैटेगरीज हैं वो प्रिंसिपल इनको एंगेज करे, वो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए यूजुअली एंगेज करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके एम्प्लॉइज जो है उसकी जो एंगेजमेंट है उसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, वो अगर उसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर का काम जो है वो तो ऑलरेडी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है उसमें शामिल है, तो फिर हमें उसको एक्सक्लूड करने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है 115 सेक्शन।
उसको देखने की जरूरत है। तो इसीलिए ये जो पार्ट बनाए गए हैं स्टार्ट में, हम कहते हैं कि ट्रेड यूनियन को एक्सक्लूड करने की जरूरत है। उसमें काफी वर्कर्स को ऊपर लिखा गया है कि ये कवर्ड है, लेकिन एक्चुअली वो डिटेल में कवर नहीं है। तो हमें यही जो एरिया है जिसमें वावेला कर रहे हैं लोग के ट्रेड यूनियन को करने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट वार है, उसके अगेंस्ट ये सारा कि ट्रेड यूनियन कम हो, प्रिंसिपल का एक डेजिग्नेशन करके एम्प्लॉयर को उससे बचाने की कोशिश की गई है। कहीं पे वो एम्प्लॉयर बन रहा है, तो जब एम्प्लॉयर बन रहा है तो उस पर सब कुछ लगता है। तो ये बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल बन जाती है वर्कर्स के लिए। अगर इसको कोई डिफेंड करेगा ट्रेड यूनियन वाला, उसके लिए वकील हायर करना, उसको कोर्ट में लेके जाना, एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन निकलती है, एक टर्म से दूसरी टर्म निकलती है। तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि वो वर्कर्स के लिए कोर्ट में या लीगली इसको मैनेज करना, इसको डिफेंड करना, अपने काज को, अपने राइट्स को, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसी के साथ हमारी डिस्कशन क्लोज होती है आज चैप्टर 2.6 पे और इसी तरह पार्ट 2 पे। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।